हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरका ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का विज्ञान विषय जो है कक्षा 8 के लिए जो मॉडल पेपर है वो लेके आए हैं। मॉडल पेपर थर्ड है ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 12 मई को होने वाला पेपर के लिए। तो चलिए बिना इस देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर मतलब बताते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो खाद मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है। प्लास्टिक है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ मतलब कि जो मतलब उसमें रस्टिंग नहीं हो या फिर वो कोई एनवायरनमेंट में घुल नहीं जाए। तो देखो, जो लकड़ी होती है वो घुल जाती है, सब्जी में जो है जैव निम्नीकरण है, कागज़ भी जैव निम्नीकरण है, लेकिन प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है। इसे बहुत सालों तक हम मतलब 500,000 सालों तक इसे ऐसे ही रखे हुए रहेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है, तो क्या है, मिट्टी का तेल यानी कि चट्टानी मिट्टी का तेल मतलब कि केरोसिन जो होता है वो है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में। अगला क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के दौरान है, तो क्या हो जाएगा, वायु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो देखो जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में। अब देखो, हाथी है बिल्कुल, अजगर भी है, काले हिरण भी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, घर्षण है। फ्रिक्शन क्या है, तो अपन ने मतलब एक क्वेश्चन आया था हमारे, फ्रिक्शन मतलब इवेल भी है और फ्रेंड भी है, यानी कि इवेल मतलब जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है वो मित्र भी है शत्रु भी है, तो मित्र शत्रु इसका सही आंसर होगा, शायद दोनों इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो किसकी है, पुरुष की। अगला क्वेश्चन है, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल यानी कि होता है शुद्ध, जो शुद्ध जल होता है जिसे हम पी नहीं सकते, जो कि साइंस की लेबोरेटरी में काम में आता है। तो अशुद्ध जल में नमक घोलने के बाद विद्युत का क्या हो जाता है, तो विद्युत का क्या हो जाता है दोस्तों, देखो अशुद्ध जल जो रहता है मतलब शुद्ध जल, तो अशुद्ध जल को तो हम पीते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो NaCl होता है यानी कि जो नमक होता है वो होता है, लेकिन अशुद्ध जो जल होता है यानी कि शुद्ध जल के अंदर NaCl नहीं होता। यानी कि देखो, ये जो अशुद्ध जल है, अब ये जो NaCl है, इस अशुद्ध जल की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसमें हम NaCl यानी कि थोड़ा सा नमक या फिर लवण इस पर मिला दे तो क्या हो जाएगी, इसकी pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो, कम हो जाएगी तो कम होते ही क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। सुचालक यानी कि अब पहले तो था कुचालक, अब हो जाएगा नमक घोलते ही सुचालक, ये इसमें चीज़ बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी भूकंप की शक्ति को परिमाप के मतलब किस पे व्यक्त किया जाता है, तो रिक्टर पैमाना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है, 78% है। कितनी है, 78। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। फसल उगाने के लिए पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं, तैयारी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगला है, धातु है, अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, H2 गैस बनाती है। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। ठीक है, अगला है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से है ना क्षेत्र बनाए गए, कौन से क्षेत्र बनाए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये चीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर एक मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य लिख दिया है। अगला है, एक टेडपोल, जो टेडपोल रहता है यानी मेंढक का जो बच्चा रहता है, बेबी जो मेंढक का रहता है, तो फ्रॉग बेबी जो होता है वो टेडपोल होता है, जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, यानी कि जब वो यंग होता है तो मतलब किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो कायांतर में पूरी चीज़ बदल जाती है उसके, वो पहले टेडपोल रहता है कुछ इस प्रकार का, लेकिन धीरे धीरे वो मेंढक बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अति लघुत्मक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न मतलब है।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है रवि फसल को दो उदाहरण आपको बताने हैं रवि की फसल के। तो कौन कौन से, एक गेहूँ, जौ और चना है। कौन कौन से हैं, गेहूँ, जौ और चना। अगला क्वेश्चन है दो अधातु पदार्थों के आपको नाम बताने हैं। कौन कौन से हो गए, एक पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और अपने ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर हो गया, एंड H2 यानी कि हाइड्रोजन हो गया। अगला है पसरा। ये जो PCR है आपको इसका पूरा नाम बताना है। तो PCR है क्या, तो P से तो बन गया पेट्रोलियम, C से बन गया कंजर्वेशन, R से बन गया रिसर्च एसोसिएशन यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि जो पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो पृथ्वी है उसके अंदर जो बच्चे होंगे, यानी कि जब जो आगे से आगे मानव बढ़ते जा रहे हैं वो होंगे ही नहीं, तो पृथ्वी बिल्कुल मतलब मानव रहित हो जाएगी। अगला है निषेचन के प्रकार आपको बताने हैं। तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। तो एक एक नंबर के सवाल है। अब खंड ब में हम देखते हैं, आपको कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। तो चलिए देखो, फर्स्ट है जीवाणु। तो जीवाणु क्या हो गया, देखो जीवाणु एक हैजा का कारक है। हैजा एक बीमारी है तो उसका कारक है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है, ये भी नाइट्रोजन स्थितिकरण है, फिक्सिंग नाइट्रोजन में राइजोबियम मैंने आपको बताया था। लैक्टोबैलिसिस दही का जमना। देखो जब भी शब्द लैक्टो आया ना किसी भी चीज़ में तो समझ जाना वो दूध से ही है, मतलब दूध से ही जुड़ा हुआ है। तो लैक्टोबैसिलस हो गया है ना, तो मतलब दूध से दही बनना है, यही चीज़ आप समझ लीजिए। अब यीस्ट किस काम में आता है, बताओ। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग यानी कि जो बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आता है। अगला है एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, एक विषाणु एड्स का कारक है। एड्स यानी कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन क्या है आपको बता देना है, ये जैव अनियमित का है। और क्या होगा यदि मिट्टी के ऊपरी परत अनावश्यक हो जाए या कि वो गंदी हो जाए, मतलब वहाँ पर खाद अपन डाले तो भी वहाँ पर जो फसल है वो नहीं होगी। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सीधी सी बात है। मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। मतलब आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य के अंदर। चिकनी सतह को दौड़ने में कठिन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा है ना, ज़्यादा होता है। अगर वो आप ग्रिप होगा, मतलब जो रोड बिल्कुल सीधा होगा उसमें ग्रिप बनी हुई रहेगी, तो जो फ्रिक्शन है वो आपके कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कठिन होगा चलने में, फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो मतलब आप थोड़ा सा पैर आगे रखोगे तो 1 किलोमीटर जाए आगे चल जाओगे। इस प्रकार है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय में हमसे समान में दूरी घटित होती थी। हमें तड़ित पहले ये जो क्वेश्चन है आपको व्याख्या करना है इसके बारे में। सुचालक एवं हीन चालक में आपको बता, सुचालक हीन चालक मतलब कुचालक होता है। सुचालक आपको बता देना, सुचालक जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हीन चालक यानी कुचालक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला तड़ित से अपनी सुरक्षा के आपको 3 उपाय बताने हैं, ठीक है। 3 उपाय बता देना आपको। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं। व्याख्या आपको करने है। वन महोत्सव क्या है, तो जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है वो भी आपको बताना है। देखो इसके बारे में बता दूं, वन महोत्सव कब, जो अप्रैल होती है अप्रैल मई के जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आता है ये। खाद विषाक्तन से क्या आशय है आपको बता देना इसमें। अगला है उदाहरण देकर प्रदर्शित करना है कि प्लास्टिक की जो प्रकृति अशासक होती है या नहीं होती है आपको बता दे। क्या नींबू के अचार में एल्यूमिनियम पात्रों को रख सकते हैं, ये भी आपको बताना है। समझाइए जीवाश्म ईंधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन क्यों है, ये आपको बताना है, क्योंकि प्रकृति से है सब। घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, हानिकारक भी है तो आवश्यक भी है, दोनों चीज़ें 50-50% है। क्योंकि देखो घर्षण हानिकारक इसलिए है क्योंकि अगर घर्षण होगा कम होगा तो भी अपने लग सकती है, ज़्यादा होगा तो भी अपने लग सकती है। आवश्यक क्यों है, आवश्यक भी हो, नहीं तो अगर मान लो अपन चल रहे तो हमेशा चलते ही जाएंगे, कोई भी गाड़ी चल रही तो हमेशा चलती जाएगी, रुकेगी नहीं वो, तो इसलिए अपन को फ्रिक्शन भी ज़रूरी भी है तो हानिकारक भी है। फ्रिक्शन एक फ्रेंड भी है तो ईवेल भी है, मित्र है तो शत्रु भी है। नींबू के रस में संपरीक्ष में स्वतंत्र शिरों को डुबोते हुए चुंबकीय सुई, तो क्या इससे प्रभाव होगा ये आपको बताना है।
भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, ये मैंने आपको जो फर्स्ट वाला मॉडल पेपर था उसमें बताया था। कृत्रिम उपग्रह क्या है ये आपको बता देना है। तो ये था अपने मतलब ये तो 21 क्वेश्चन हो गए, सॉरी। अब खंड दबे है निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि जो निबंध जैसे प्रश्न है। तो अथवा में है सिंचाई कैसे करते हैं आपको बताना है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि आपको बता देनी है। मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में, अगर आपने फर्स्ट मॉडल पेपर नहीं देखा तो उसे देखो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। कृषि कार्य के उपयोगी औजारों के जो वर्णन आपको करना है इनका, और एक चित्र तो इनमें से आपको बनाना ही है। निम्नलिखित में तो इसके अंतर स्पष्ट करना है। वन्य अभ्यारण्य और जैव मंडल, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, संकटावन, विलुप्त। देखो 4 है तो एक एक नंबर के, यानी कि आधा आधा बताओगे तो आधा आधा नंबर का हो जाएगा। वनस्पति एवं प्रातिजन, तो निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कर देना है यहाँ पर। या फिर अथवा में आप वनोन्मूलन जो है डिफोरेस्टेशन, इसमें निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है बताना। वन्य प्राणी, पर्यावरण, पृथ्वी, अगली पीढ़ी। अब है 24 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याख्या आपको करना है। अवश्यत तरेंगे, परावश्यतेंगे, श्रव्य तरेंगे। अथवा में मकान मतलब मानव जो कान है उसका आपको चित्र बताना है, उसके ध्वनि से कहने के प्रक्रिया भी बतानी है। जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव, रोकथाम के उपाय आपको बताने हैं। फिर आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं ये आपको बता देना। तो ये था आपको आज का मॉडल पेपर। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।